नमस्कार साथियों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज आपके लिए बहुत खुशखबरी की बात है कि आज आपकी हिंदी की क्लास शुरू होने वाली है और बहुत शानदार तरीके से, अच्छी प्रकार से। चलिए, हमारे नए सर आए हुए प्रकाश राय आपको हिंदी के बारे में बताएंगे। पढ़ते हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, बेसिक से बहुत उच्च लेवल तक चलेंगे। चलते हैं, पहली क्लास है, आप लोग ध्यान से समझें। जी नमस्कार। मैं आपको सबसे पहले वर्णमाला में स्वर और व्यंजन के बारे में बात करता हूँ। उसी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी हम हासिल करेंगे। सभी लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। जैसे कि मैं वर्णमाला से संबंधित स्वर और व्यंजन के विषय में बताऊंगा। सबसे पहले नियमतः वर्णमाला जानना बहुत ज़रूरी है और वर्णमाला में भी स्वर और व्यंजन। स्वर किन्हें कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वर्णमाला सभी लोग जानते हैं, स्वर और व्यंजनों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। और स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं, ये जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। सबसे पहले ये निम्न लेवल पर है, हालांकि सभी लोग जानते हैं, लेकिन जानना इसलिए आवश्यक है। स्वरों का उच्चारण कैसे होता है और स्वर कैसे पैदा होते हैं। जैसे एक परिभाषा है, स्वयं राजन्ते इति स्वराः। स्वयं राजन्ते इति स्वराः, जिनका उच्चारण स्वयं अपने आप होता है, जो अपने आप में स्वयं राजा का रूप लिए रहते हैं, स्वयं उनको किसी की जरूरत नहीं होती, वो स्वर होते हैं। जैसे हम आ बोलते हैं, आ में हम जब भी आ का उच्चारण करते हैं तो आ के लिए हमें किसी शब्द की आवश्यकता नहीं होती, ना ही किसी की सहायता लेनी पड़ती है। ये आ अपने आप में स्वयं राजा का रूप है, इसको किसी की आवश्यकता नहीं है। ये स्वयं अपने आप में एक पूर्ण रूप लिया हुआ है। इसलिए स्वरों को इसीलिए कहा जाता है स्वयं राजन्ते इति स्वराः। स्वयं राजन्ते इति स्वराः। स्वरों की संख्या मान लीजिए आ, ई और उ, री, लरी, ये मूल स्वर हैं। आ, ई, उ और री, लरी। कितने स्वर हो गए? 1 2 3 4 5 स्वर मूल हैं। और इसमें जो संयुक्त व्यंजन है वो संयुक्त स्वर हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ और ये बड़ी री। री हमेशा ये ह्रस्व ही होता है, दीर्घ इसका नहीं होता। इसलिए हमारे पास जो संयुक्त स्वर हैं उनकी संख्या 4 है। तो हम स्वरों को इस तरह से मान लेते हैं 9 स्वर। ये माहेश्वर सूत्र के अनुसार है। माहेश्वर सूत्र भी हम आपको बताएंगे। माहेश्वर सूत्र में स्वरों की संख्या 9 दी गई है और यही इन्हीं स्वरों से और स्वरों की उत्पत्ति होती। मूल स्वर जैसे 5 हैं, 5 स्वरों के बाद ही 4 ये और जुड़ते हैं, इन्हीं से रिलेटेड हैं और इन्हीं की संख्या 9 हो जाती है। और इसके बाद व्यंजन के बारे में हम बताते हैं। जैसे देख रहे हैं कि ये स्वर हैं, ये स्वरों की एक मूल पंक्तियां हैं, पंक्ति लिखी हुई है। जैसे मूल स्वर ये है और ये मिश्रित स्वर हैं। मूल स्वर 5 प्रकार के हैं और मिश्रित स्वर 4 प्रकार के हैं। यही स्वरों का एक मूल खाका यहीं से तैयार होता है। इनको हम अच प्रत्याहार के अंतर्गत रखते हैं। अच प्रत्याहार में जब हम प्रत्याहार पढ़ेंगे तो हम आपको अच प्रत्याहार के अंतर्गत, इन्हीं स्वरों को हम अच प्रत्याहार कहते भी हैं। तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत हम आपको पूरा बता देंगे। ये अच प्रत्याहार में आ, ई, उ, री, लरी, ए, ओ, ये आय जो लिखा हुआ है, इसको हम जब माहेश्वर सूत्र में पढ़ते हैं तो ये यहाँ आ जाता है और ये इसके दर पर ये यहाँ चला जाता है, तो ए ओंग आय औच हो जाता है। तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत ये 9 स्वर आते हैं। इन्हीं को हम स्वर वर्णमाला के अंतर्गत लेते हैं और इन्हीं को हम ह्रस्व और दीर्घ भी इन्हीं से निकालते हैं। तो ह्रस्व और दीर्घ हम इनको बता दें कि कैसे ह्रस्व और दीर्घ कौन होते हैं।
लेकिन सबसे पहले जानना यही जरूरी है, ये अच प्रत्याहार में जो मूल स्वर हैं, मूल स्वर कौन से हैं और मिश्रित स्वर कौन से हैं। तो मूल स्वर में देखिए आ जो है, आ ई उ और री री, इनसे हम दीर्घ भी बनाते हैं। जैसे छोटा आ हो गया तो छोटा आ को हम बड़ा आ कर देते हैं, तो ये इसी का ये रूप है। जब छोटा और छोटा हम दीर्घ जब संधि पढ़ते हैं ना, दीर्घ संधि जब हम पढ़ते हैं तो छोटा आ और छोटा आ मिलके बड़ा आ हो जाता है, तो वही रूप है, इसी का बड़ा भाई एक तरह से कह सकते हैं। और ये छोटी ई और छोटी ई बड़ी, छोटा ऊ और छोटा ऊ बड़ा ऊ, और री छोटी री बड़ी री हो जाता है। तो इस तरह से ये स्वरों का जो रूप है, ये ह्रस्व स्वर है सभी, लेकिन इनको मूल स्वर भी कहा जाता है। और ये मिश्रित स्वर हैं, ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत भी आते हैं। तो हम आगे इसको ह्रस्व और दीर्घ के रूप में बताते हैं। देखिए जैसे हमने ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर लिख दिया है। अभी हमने स्वर मूल स्वर और जो मिश्रित स्वर थे उन्हीं में से अब हम आपको ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर बताएंगे। ह्रस्व स्वर क्या होता है, जैसे ये छोटा और छोटी, छोटा उ, री और री, ये री को हमेशा ध्यान देना, ये ह्रस्व है, इसका ह्रस्व इसका दीर्घ होता ही नहीं है, ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है। इसको कुछ लोग दीर्घ मार देते हैं या फिर कुछ लोग जानते ही नहीं है, तो ये बहुत जानने योग्य बात है। ये हमेशा ह्रस्व रहता है, इसका दीर्घ रूप होता ही नहीं है। और जो री है इसका ये डबल ये कर देते हैं तो ये दीर्घ री हो जाता है। तो आ जैसे हम छंदबद्ध जब कभी कोई पंक्तियां लिखते हैं छंदबद्ध, तो उसमें जब एक पाई लगाते हैं तो ये एक वो ह्रस्व का, और जब दो पाई लगाते हैं ये यश के रूप में, तो वो जब हम कभी छंद पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि उसका क्या मतलब है। तो ये यहाँ पे ह्रस्व है, और ये यहाँ पे जैसे इसका बताएंगे तो ये दीर्घ ये वाला रूप हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये ह्रस्व हैं, ये सभी ह्रस्व हैं, इसमें कोई दीर्घ नहीं है। और ये कुछ लोग इनको बस दीर्घ जानते हैं लेकिन इनको दीर्घ नहीं जानते हैं, लेकिन इनकी भी हमेशा दो पाई ही रहती है। जैसे बताया ना कि छंदों में जब हम छंदबद्ध पंक्तियां लिखते हैं तो उन पंक्तियों में इनका जैसे वो लगाते हैं चिन्ह, तो ये हमेशा दीर्घ का ही रहता है। तो ये भी दीर्घ में आते हैं, इनकी भी दो मात्राएं होती हैं। ये छंदों में बताने योग्य बातें हैं, लेकिन फिर भी बता दें कि ये दीर्घ स्वर हैं, ये सभी दीर्घ स्वरों में आते हैं। ये ह्रस्व स्वर है और ये दीर्घ स्वर है। अभी हमने स्वरों को बताया, तो उसमें कुछ लोगों ने मान लीजिए उनको ये लगा होगा कि अभी अन्न आहा को छोड़ दिए। ये भी किसी किसी के मन में ये सवाल आता होगा कि अन्न आहा कहाँ गए। मैं बता दूं कि माहेश्वर सूत्र के अनुसार केवल और केवल 9 स्वर हैं। ये जो हैं ये अयोगवाह हैं, इनको अयोगवाह के अंतर्गत रखा जाता है। ना ये स्वर में आते हैं और ना ही ये व्यंजन में आते हैं। इसको हम अनुस्वार कह सकते हैं। अनुस्वार अभी थोड़ा सा इसलिए नहीं बताया जा रहा है क्योंकि वीडियो फिर थोड़ी सी ज़्यादा कठिन लगने लगेगी और फिर आपको थोड़ी बोरियत महसूस होगी। बाद में मैं बताऊंगा कि अनुस्वार का क्या मतलब होता है और विसर्ग का क्या मतलब होता है। जब संधि पढ़ेंगे विसर्ग संधि, तो वहाँ पे इसका मतलब और इसका मतलब अनुस्वार संधि दोनों का मतलब आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। लेकिन सब जानने की यहाँ बात यही है कि अयोगवाह, ये अन्न आहा कहाँ आते हैं, तो ये अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। बस इतना जानना था। और स्वरों की संख्या 9 होती है। बस आज यही तक। नमस्कार। चलिए साथियों, आज आपने पढ़ा हिंदी की क्लास, थोड़ा बेसिक क्लास थी, पहली क्लास थी हिंदी की। इसके बाद जो आने वाली क्लास होगी बहुत अच्छे से होगी, बहुत अच्छी प्रकार से होगी। आपको इस चैनल में हर एक विषय की तैयारी पूरी कराई जाएगी। आप सीटेट की तैयारी, टेट की तैयारी कर रहे हो, सीटेट की तैयारी कर रहे हो, लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, हिंदी है और मैथ है, जीएस है, साइंस, इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, आप हमारा सहयोग करिए, आपकी तैयारी पूरी यहीं से होगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चलिए फिर मिलेंगे सर अगले वीडियो में, हिंदी में मिलते हैं फिर। बाय सभी लोग को।